अब मंत्री मुझे एक बात याद आई है। बताओ। जब रुक्मणी का जन्म हुआ था ना, हाँ, तो बचपन में देवर्षि नारद बता करके गए थे। क्या बता करके गए थे महाराज? कि रुक्मणी का विवाह जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, हाँ, उनके साथ में होगा। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। अरे उनसे तो अच्छा राजा कोई है ही नहीं महाराज। बहुत सुंदर है वो, और उनकी तो ख्याति तीनों लोकों में छा रही है महाराज। तो रुक्मणी का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छे। जैसे ही महाराज भीष्म ने बात कही कि हम रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करेंगी, ये बातें हो रही थी, तब तक रुक्म आ गया। पिताश्री, क्या बात है बेटा? रुक्म, ये कैसी बातें हो रही है बेटा? हाँ, जो तुम्हारी बहन रुक्मणी है ना, हाँ, तो वो विवाह के काबिल हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए। बहुत अच्छा सोचा। बहुत अच्छा सोचा। हाँ, पर तुमने ये नहीं पूछा किनके साथ करेंगे। आप अच्छा वर देखेंगे। आपकी पुत्री है, मेरी बहन है, आखिर सुंदर है तो सुंदर ही वर देखेंगे। वो तो है। पता रुक्मणी का विवाह किनके साथ करेंगे? किनके साथ? जो द्वारिका के राजा है ना श्री कृष्ण, हाँ, उनके साथ। पिताश्री, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? उसके साथ में ये देखिए तलवार। पिताश्री, बोलो। उसके साथ में विवाह करने का विचार आपके मुख पर आया कैसे? बेटा रुको। हाँ, वो कितना सुंदर राजा है, द्वारिका के राजा है। अरे द्वारका के राजा होंगे। उन्हें योगी राज श्री कृष्ण कहते हैं। पिताश्री, होंगे योगी राज। पिताश्री, बोलो। उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने देंगे। ये देखिए तलवार। इसका क्या करोगे? ये देखिए, इससे तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि सुनो, सुना, वो देखने में इतना काला है, इतना करूप है। हमारी बहन कितनी सुंदर, और देखने में इतना काला है जैसे रोटी करने वाला तवा होता है ना, उससे भी ज्यादा काला है। तो क्या हुआ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ ना, उसने सदा माखन चुरा चुरा करके खाया है। वो तो उसकी लीला है। मैंने तो ये भी सुना है वो लड़कियों के साथ में खेल खेला है, नाच नाचा है। कोई बात नहीं। पिताश्री, समझ में नहीं आता। ये देखिए तलवार। तुम्हारी बुद्धि खराब है रुकम। क्यों? बुद्धि खराब तुम्हारी है, हमारी नहीं है। मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, वो काला है, तुम्हें कालेपन से नफरत है ना? हाँ, नफरत है। हाँ। फिर काले तवा की रोटी क्यों खाते हो? पिताश्री, वो रोटी का मामला है, ये हमारी बहन का मामला है। हमारी बहन के बराबर योग्य तो कोई सुंदर वर होना चाहिए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, हमारी बहन के योग्य तो कोई सुंदर वर होना चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ, अब आई ना बात ठिकाने। हमारी नजरों में है एक लड़का, और वो पहले से ही हमारी नजरों में है। पिताश्री, है कौन आखिर? वो अपना रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? हाँ। कौन? वो है चंदेली का राजा शिशुपाल, जो हमारा साला है। साला पागल है? आंखें मत निकालो, आंखें निकाल लूंगा पिताश्री। रुको बेटा। हाँ, तुम खुद सोचो एक मिनट ध्यान से कि तुम अपनी बहन भला उसे कर दोगे? क्यों? ये सारी प्रजा के लोग देख रहे हो। क्या कहेगी प्रजा? ये पता नहीं क्या से क्या कहेगी तुम्हें। पिताश्री, प्रजा की ये मजाल नहीं है जो रुकम के सामने बोल जाए। पिताश्री, बोलो। हमारी बहन का विवाह हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगा।
मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक बात बताएं पिताश्री, बोलो। जब उसने हमें अपनी बहन दे दी तो हमें देने में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? पहले तो थी एक तरफ से रिश्तेदारी। हाँ हाँ पिताश्री बोलो। ये दिमाग के खेल हैं। अच्छा लला, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ। पहले तो थी एक तरफ से रिश्तेदारी, और जब हम उसे अपनी बहन दे देंगे तो दोनों तरफ से रिश्तेदारी हो जाएगी पिताश्री, यानी मजबूत रिश्तेदारी हो जाएगी जो कभी नहीं टूटेगी रिश्तेदारी। तुम पागल हो। हम पागल नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कीड़े रोने आ रहे हैं। कीड़ा तो तुम्हारे दिमाग में इधर उधर घूम रहे हैं। पिताश्री रुको। अगर वो कृष्ण बरना बन करके आया तो यहाँ पर तलवारें चल जाएंगी, खून की नदी बह जाएगी, कोई लाशों को गिनने वाला नहीं होगा पिताश्री। हम जा रहे हैं, ठीक है? याद रखना, वरना बनेगा तो वो हमारा साला शिशुपाल। ठीक है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखना। इतना कहकर के रुकम वहां से चला गया।